नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। क्या ईडी ही आज देश की सबसे बड़ी बाहुबली है? क्या ईडी ही आज देश की सबसे बड़ी सत्ता का संचालक है? या ईडी के सहारे ही आज भारत में सत्ता का संचालन हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी इतना भी नीचे गिर सकती है कि अब उसे देश में अपनी सत्ता को स्थिर रखने के लिए ईडी और सीबीआई का सहारा लेना पड़ेगा? क्या विरोधियों को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज को बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब ईडी का सहारा ही बच गया है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुक्रवार के दिन से एक खबर भारत के मीडिया में पूरे जोर शोर से चल रहा है। आज यह बात सुर्खियों में छाया हुआ है कि मध्य प्रदेश का कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी सुसाइड करते हैं और वो सुसाइड नोट में जो आरोप लगाते हैं, सुसाइड का जो कारण बताते हैं, वास्तव में वह कारण आपको डरा देगा, चौंका देगा और वह जरूर ही सत्ता पर सवाल खड़ा कर देगा। मैं आपको याद दिला दूं कि ये मनोज परमार कौन है। दरअसल 2022 में राहुल गांधी जब देश में या भारत जोड़ो यात्रा पर थे, उस समय मध्य प्रदेश के कारोबारी मनोज परमार के बच्चों ने मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के यात्रा के दौरान उनको गुल्लक भेंट किया था और उस गुल्लक भेंट करने के बाद ही यह परिवार चर्चा का विषय बना, पूरे देश में छा गया। उसके बाद से मनोज परमार पर ऐसा कहे कि आफत की बिजली गिर गई। ईडी का छापा पड़ना शुरू हुआ और ईडी से के माध्यम से यह भी कहा गया कि अगर बचना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि क्या देश में अपनी सत्ता को स्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे राजनीतिक दल को, दुनिया के सबसे चर्चित नेता नरेंद्र मोदी को अब ईडी के माध्यम से अपनी सत्ता को संचालित करना पड़ेगा। अपनी शासन की स्थिरता के लिए, अपने पार्टी के संख्या को बढ़ाने के लिए ईडी का ही सहारा बचा है। मनोज परमार ने अपने सुसाइड नोट में एक और चौंकाने वाली बात लिखी है और बेहद दिल को छूने वाली बात लिखी है। ईडी के उप डायरेक्टर संजीत साहू के द्वारा मनोज परमार के कंधे पर पैर रखा गया, जूता पहने हुए पैर, और तब उन्होंने कहा कि बचना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। इस देश का कानून इस तरह की बात कहता है कि ऐसे अधिकारियों को जो अपने पैर से किसी व्यक्ति को आहत करते हो, उस पैर को तोड़कर माला पहना सकता है। लेकिन तब जब इस देश के कानून के रखवाले और देश के शासन के संचालन करने वाले अगर कानून के पालन करने वालों को इसकी अनुमति दे, उतना अधिकार दे, तो भारतीय कानून व्यवस्था इतनी कठोर भी हो सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश के इस कारोबारी पर आरोप है कि इन्होंने बैंक से फर्जी तरीके से लोन लिए हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से इन्होंने लोन लिया है। मनोज परमार एक कपड़ा व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, जिन्होंने बैंक से 6 करोड़ रुपए लोन लिए हैं और अब उसी लोन में फर्जीवाड़ा पाया गया है, जिसकी जांच करने ईडी उनके घर गई थी। ईडी को जांच के दौरान उनके घर से 10 लाख रुपए मिले, जिसकी चर्चा मनोज परमार ने किया है कि वह 10 लाख रुपया उन्होंने अपने किसी जानने वाले से व्यवसाय में लगाने के लिए उधार लिए थे। उनके घर से 70 ग्राम के सोने के जेवरात भी बरामद किए गए, जो ईडी ने ले लिया। लेकिन ईडी इस 10 लाख रुपये और सोने की जेवरात की चर्चा अपनी रिकवरी किए गए दस्तावेजों में नहीं दिया। ईडी ने इसकी चर्चा कहीं नहीं की कि छापा के दौरान उनको मनोज परमार के घर से 10 लाख रुपये और 70 ग्राम सोने के जेवरात भी प्राप्त हुए हैं, जबकि ईडी को प्राप्त किए गए सभी चीजों की जानकारी देनी होती है। तो क्या ईडी छापे के दौरान जो रकम पाती है, जो गहने पाती है, उसे अपनी मेहनताना या सत्ता पक्ष के द्वारा इनाम के रूप में दिए जाने वाले पुरस्कार समझ कर रख लेती है? क्या सत्ता पक्ष, क्या न्यायालय, क्या कानून ईडी को इतनी छूट देता है
कि वह अपनी मर्जी के हिसाब से छापे के दौरान पाए गए रकम को दे सकता है या रख सकता है। हालांकि मनोज परमार ने इन सभी आरोपों को अपने सुसाइड नोट में लिखा है। यह आरोप मनोज परमार का है, वह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इनका यह आरोप गलत है या सही है, अब इसकी जांच की पुष्टि भी ईडी को ही करना है। तो जाहिर सी बात है कि ईडी अपने ऊपर लगाए गए आरोप को कभी सत्य साबित नहीं करेगी, लेकिन वास्तविक घटना क्या घटी, इसकी सत्यता क्या है, वह भी सबके सामने आ सकता था। कब? जब अगर ऐसी व्यवस्था होती कि ईडी जब भी किसी के घर में छापा मारने जाए तो छापा मारने जाने की प्रक्रिया शुरू होने से छापे के अंतर्गत जितने देर तक ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और घर से वापस निकलने तक इन सभी घटनाओं का वीडियो रिकॉर्डिंग होता। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होने की सुविधा रहती तो इस देश के किसी भी अधिकारी की उतनी औकात नहीं है कि देश के किसी आम नागरिक के कंधे पर जूता पहना हुआ पैर रख सके और उसको धमकी दे सके। मैं पूरी दावे के साथ इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर हमारा कानून, अगर हमारा शासन प्रशासन और सरकार इस तरह की व्यवस्था कर दे कि कहीं भी सरकारी अधिकारियों के द्वारा इस तरह का कार्य हो और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए शुरू से अंत तक, तो कोई भी अधिकारी इस तरह की अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। उस व्यवसायी पर आरोप है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक से जो लोन लिया वह फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिया या कुछ भी उसने फर्जीवाड़ा किया। तो क्या जिस अधिकारी ने लोन सैंक्शन किया, जिसने लोन की स्वीकृति दी, वह लोन देने से पहले उस कारोबारी के द्वारा, उस लोन लेने वाले के द्वारा दिए गए कागजातों की जांच नहीं किया? या वह भी किसी दबाव में आकर, किसी लालच में आकर या अज्ञानतावश इस चीज की पुष्टि नहीं कर पाया और 6 करोड़ का लोन किसी फर्जी कागजात पर दे दिया? क्या अब यह कार्रवाई जिसने फर्जी लोन सैंक्शन किया उस अधिकारी पर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इस देश के कोई अन्य लोग नहीं है जो इस तरह का लोन लेते हों और लोन रिकवरी नहीं हो पाती है? क्या उनके ऊपर भी कभी इस तरह का छापा पड़ा, दबाव पड़ा या उनसे लोन रिकवरी कराने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई गई? आप सबने देखा है, हमने भी देखा है, हम जानते हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिया और आज देश छोड़कर वो चले गए। क्या उनको वापसी के लिए, क्या उनसे लोन रिकवरी के लिए सरकार कुछ इस तरह के तटस्थ कानून बना रही है, कुछ ऐसे प्रावधान कर रही है जिससे कि उनका लोन भी हम वापस पा सकें? क्या भारत का ईडी जो इस तरह से व्यवसायियों के ऊपर दबाव बना रही है, क्या भारत के पास ऐसा कोई ईडी अधिकारी है जो विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे बड़े कारोबारियों के घर जाकर उनके कंधों पर जूता पहने हुए पैर को रख सके? मैं दावे के साथ कहता हूं कि ईडी का चाहे कोई भी बड़ा अधिकारी हो, ऐसे लोगों के घर अगर जाना हो तो चौखट के बाहर ही जूता खोलकर हाथ जोड़े हुए घर के अंदर प्रवेश करेंगे। उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो ऐसे बड़े कारोबारियों के सामने नजर से नजर मिलाकर बात कर सकें। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश के उस कारोबारी मनोज परमार के साथ हुआ, क्या यह घटना उचित है? क्या देश की ईडी आज शासन के हाथों की कठपुतली है? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।